तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिथुन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया, टाइटल में भी आज हम लिखे हैं कि मिथुन राशि वालों, नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, नवरात्रि शुरू होने से पहले ऐसा ग्रहों में क्या बदलाव हुआ है जो आपकी लाइफ बदल सकता है, कि बड़े बड़े खुशखबरी आपको मिल सकती है। इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद किस प्रकार आपके ऊपर बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। बस एक छोटा सा निवेदन करते हैं, कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय महालक्ष्मी, जय माँ दुर्गे भवानी जरूर लिखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए, हमारा समझाने का तरीका आपको पसंद आए, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। हो सके तो फैमिली दोस्तों में शेयर भी आप कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब देखिए करते क्या है, ये समझ लीजिए हुआ क्या है, और हुआ भी किसको लेकर है। ज्योतिषी शास्त्र में कहे जाते हैं कलयुग के राजा, यानी कि राहु। राहु जिस नक्षत्र में प्रवेश किए हैं उसका नाम है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, जिसके स्वामी होते हैं गुरु। और यदि गुरु के नक्षत्र में पहुँचे हैं राहु, ये एक शुभ संयोग है। ऐसा अच्छा योग बन जाता है जो बहुत ही अच्छा होता है। क्यों बन जाता है ये समझिएगा। राहु एक क्रूर ग्रह है, जबकि गुरु एक शुभ ग्रह माने जाते हैं। यदि क्रूर ग्रह का शुभ ग्रह के साथ किसी भी प्रकार योग बन जाए, क्या क्या योग बन सकते हैं, या तो दृष्टि का योग बन जाए, या साथ में रहने का योग बन जाए, या एक दूसरे एक घर में रहने का योग बन जाए, एक दूसरे के नक्षत्र में या राशि का योग बन जाए, तो वह बड़ा शुभ योग कहलाता है। ठीक है। अब हो क्या रहा है कि राहु एक क्रूर ग्रह होकर शुभ ग्रह गुरु के नक्षत्र में, कौन से में, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 23 नवंबर 2025 तक गुरु के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, यानी राहु जिस जगह पर बैठे हैं अभी, ये बैठे राहु, ये आपके कर्म स्थान में बैठे हैं। कर्म स्थान में जिस राशि में बैठे हैं नाम है मीन राशि, 12 नंबर की राशि। यानी राहु जिस राशि में बैठे हैं उसका नाम है मीन राशि, जो गुरु की राशि होती है। और इसी राहु की ही चर्चा करें, ये तो बात करी हमने राशि की, अब बात करते हैं नक्षत्र की। राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसका नाम ये रहा, क्या नाम है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। इसमें बैठे हैं, एक इसका है, ये गुरु का नक्षत्र है। यानी अब ये समझिएगा कि राहु जिस राशि में बैठे हैं वो गुरु की है, राहु जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो भी गुरु का है, और गुरु कैसा ग्रह है, शुभ ग्रह है। तो इसका मतलब ये हुआ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं राहु को लेकर के। ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई। दोनों पॉइंट आपके लिए अनुकूल बन चुके हैं, राशि का भी और नक्षत्र का भी। इससे क्या रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, और इन पॉइंटों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपके सामने हमने नोट कर लिया है। रियल एस्टेट के बारे में क्या रिज़ल्ट मिल सकते हैं, जॉब में क्या रिज़ल्ट मिल सकते हैं, मैरिज के मामले में आपको क्या रिज़ल्ट मिलेंगे, लव के मामले में, प्रेम के मामले में, विवाह के बारे में, या प्रॉपर्टी से के लेन देन को लेकर रुपया पैसा धन वेल्थ के मामले में, हेल्थ के मामले में, स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, या प्रमोशन का योग या ट्रांसफ़र का योग, या बिजनेस से रिलेटेड क्या बदलाव हो सकते हैं। इस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ में अन्य कुछ टॉपिक पर भी आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों,
ये जो वीडियो है यह ग्रह गोचर के आधार पर है। यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से परामर्श जरूर लें, अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस जरूर कराएं। जी हाँ, ताकि आपको पता लग जाए कि कौन सा ग्रह आपका खराब है, आपको परेशान कर रहा है या किसी अशुभ प्रभाव में है, जिससे आप उससे संबंधित एक प्लानिंग करके, योजना बना करके या उपाय करके चीज़ों को सही कर सकते हैं। और यदि हमसे अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस आप कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए पहले आपको फ़ीस जमा करना पड़ेगा, फ़ीस जमा करके ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। उसके बाद कुंडली का एनालिसिस करके आपको कॉल करके सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं। लेकिन एक निवेदन है आपसे, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है ये समझें। राहु ने नक्षत्र परिवर्तन कर लिए, अच्छे प्रभाव में आ गए हैं, गुरु के प्रभाव में बैठे कहाँ पर हैं? कर्म स्थान में। सबसे पहले आपकी जॉब की ही बात करते हैं। जॉब में योग अच्छा बन रहा है और आपका जो कार्य है वो प्रशंसनीय होगा, प्रशंसनीय होगा। आपका कार्य बनता हुआ दिखाई देगा। जो आपके अटके हुए काम हैं वो कर सकते हैं। पेंडिंग वर्क को पूरा करने का आपको मौका मिल सकता है। ये चीज़ें अच्छी हैं। जॉब में तरक्की का योग बना हुआ है, तरक्की मिल सकती है। जॉब में ट्रांसफ़र होने के बाद भी आपका तरक्की हो सकता है। जॉब यानी जॉब परिवर्तन के बाद भी तरक्की का योग है। यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, नई जॉब की तलाश कर रहे हैं और जॉब नहीं मिल पा रहा, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, चीज़ें नहीं हो पा रही या वेटिंग लिस्ट में आ जा रहा है, या हो सकता है जॉब छूटने की स्थिति बन गई हो, तो ये चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएंगी कर्म स्थान के मामले में। देखिए, पहली बात तो ये हुआ। आगे बढ़ते हैं। यदि आप इंजीनियर हैं, आईटी सेक्टर में हैं, या आप हो सकता है बैंकिंग से रिलेटेड आपका जॉब है, या आप डॉक्टर लाइन से, मेडिकल लाइन से आप जुड़े हुए हैं, या आप यूपीएससी से जुड़े हुए हैं, आप कंसल्टेंट हैं, तो यहाँ भी आपके लिए अच्छे अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे, कर सकेंगे। इसके साथ ही आप यदि किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, चीज़ें सही नहीं हो रही थी, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, रिजल्ट सही नहीं आ रहा, पेपर सही होता है, परीक्षा रद्द हो रही है, यानी चीज़ें जो जहाँ भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ भी मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मेहनत करके आगे बढ़ने का प्रयास आप करें। रियल एस्टेट के मामले में प्रॉपर्टी आप सेल करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा, या आप ब्रोकर हैं और प्रयास आपका जो हर बार विफल हो रहा है, डील नहीं हो पा रही, चीज़ें अच्छी होंगी, आपके पक्ष में रहेंगी और समय बदलता हुआ दिख रहा है। और ये अचानक से कुछ नहीं हो रहा, सब माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। इसीलिए ये समझिएगा, नवरात्रि प्रारंभ भी नहीं हुआ कि माँ लक्ष्मी ने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया और राहु का नक्षत्र परिवर्तन कर दिया। राहु ज्योतिषी शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, जो हमें एक अच्छा रास्ता दिखाते हैं, जो ऐसा रास्ता दिखाते हैं। यदि आप राहु के बताए हुए सही मार्ग पर चल दिए, लेकिन राहु दो तरह का रास्ता यहाँ से दिखाते हैं। एक रास्ता आपके लिए, पहला रास्ता जो होगा वो खराब होगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जिसे आप शॉर्टकट रास्ता समझेंगे कि आप बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ जाएं। समझिएगा ये खराब होगा, इसलिए इससे आपको बचना होगा। दूसरा रास्ता राहु दिखाते हैं अच्छा। यदि आप नेगेटिव लेकर के चलते हैं तो रास्ते खराब मिलेंगे, और पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, धीमी रफ्तार से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो रास्ता आपके लिए अच्छा दिखाते हैं। कौन? राहु। राहु वह ग्रह हैं जो आपको मैरिज लाइफ में एक अटैचमेंट पैदा करते हैं, आपको जीवन साथी और जीवन संगी का सपोर्ट मिलता है, चीज़ें सही होने लगती हैं। अलग हो रहे हैं, दूरियां बनी हुई हैं, डिवोर्स तक की स्थिति बन गई, वो चीज़ें ठीक होने लगेंगी। विवाह के शुभ योग बन जाते हैं, आपके विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू होंगे। यदि आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है या शक वाली स्थिति पैदा हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, वो चीज़ें आप सही कर सकते हैं। द्वितीय विवाह का भी योग बन जाता है। जी हाँ, दूसरे विवाह का योग बन रहा है आपके। ये भी ध्यान से समझिएगा कि इस शुक्र और राहु दोनों एक
साथ हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग ऐसी स्थिति में बन जाता है। ध्यान से समझिएगा, लव की बात करें, लव रिलेशन आपका पहले से कहीं बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि आपके लव रिलेशन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, पारिवारिक संघर्ष चल रहा है, परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और आपका जो लव रिलेशन है वो मैरिड लाइफ में बदल जाएगा। साथ ही साथ आपका लव पार्टनर आपको छोड़ करके चला गया, अलग रह रहे हैं, ब्लॉक कर दिए, बातचीत नहीं हो पा रहा, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये सोच करके आप परेशान हो गए, तनाव ले रहे हैं, टेंशन में हैं, किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा, तो ये है आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे आपको देवगुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर। वेल्थ के मामले में बात करें, रुपया पैसा धन का आगमन शुरू होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं धन की देवी कहलाती हैं। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपकी किस्मत बदल सकती है। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और सही मार्ग पर चलिए, धीरे धीरे चलिए, रफ्तार पकड़ने का प्रयास यहाँ पर आपको नहीं करना चाहिए। वेल्थ की बात करें, आप सोच रहे होंगे कि आपके पैसे का कुछ अच्छा सा इन्वेस्टमेंट हो जाए। सही दिशा में इन्वेस्टमेंट होता है तो लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी, लेकिन शॉर्टकट रास्ता अपनाना, वही राहु वाला ये जो प्रोग्राम है, इससे आप बचने का प्रयास कर सकते हैं। टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, ये जो स्थिति बनी हुई है, सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी। कर्जा है, कर्जे को थोड़ा थोड़ा करके कम कर सकते हैं। जी हाँ, कर्जा आपका फंसा हुआ पैसा है, किसी को उधार दिए, पैसा फंस गया, जब आपका लौटाने का नंबर आता है वह व्यक्ति ही चला गया, आपको नहीं मिल रहा ढूंढने से भी, और वह यदि मिल भी रहा है तो बहकाता जा रहा है कि मिलेगा, कल देंगे, परसों देंगे, 1 महीना बाद देंगे, 2 महीना, 4 महीना, ऐसे ही कई साल बीत गए, नहीं मिल रहा पैसा। मिल सकता है, ये संभावनाएं हैं, थोड़ा थोड़ा कर अपना पैसा निकाल लीजिए, वरना वो भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, समझ सकते हैं। हेल्थ की बात करें, देखिए मिथुन राशि वालों का हेल्थ अच्छा रहेगा, अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा रहेगा, चीज़ें थोड़ी थोड़ी सही होंगी। अगर लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान चल रहे थे, उसमें काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगा। प्रमोशन, जॉब में प्रमोशन का योग बना हुआ है, लेकिन चीज़ें ज़्यादा सरल नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि बुध नीचे बने हुए हैं। बुध जब तक नीचे हैं चीज़ें परेशान आपको कर रही हैं। बुध का सही होते ही, यानी इसे ही कब होंगे, जैसे ही एक घर आगे जाएंगे, बुध का ट्रांजिट होगा, चीज़ें बदल जाएंगी। हालांकि बहुत जल्दी ट्रांजिट हो रहे हैं। आपको पता है कि इसी वर्ष यानी कि 2025 में ही कई सारे राशि ग्रह बदल रहे हैं, कई सारे ग्रह, और वो भी बड़े बड़े ग्रह, शनि, राहु, केतु और गुरु, चारों बड़े ग्रह माने जाते हैं। चारों का ऐसा नहीं है कि किसी ग्रह का प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ता है, हर ग्रह का इक्वल प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कोई ग्रह किसी चीज़ पर प्रभाव डालता है तो कोई किसी चीज़ पर डालता है। लेकिन अब इन 4 ग्रहों की बात जो कर रहे हैं वो ज़्यादा बड़ी क्यों माने जाते हैं, क्योंकि उनका असर थोड़ा लंबे टाइम के लिए होता है, और जो बाकी ग्रह हैं उनका असर कम टाइम के लिए होता है। कम टाइम यानी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसे होता है, और बड़े ग्रहों का प्रभाव 1 साल, 2 साल, 4 साल ऐसे होता है। दोस्तों, यदि आप अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं, आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। लव पार्टनर जिन्होंने तलाशा हुआ है वह उसे प्रपोज नहीं कर पा रहे, प्रपोज कर सकते हैं। यदि आप होटल चलाते हैं, होटल से रिलेटेड आपका काम है, जॉब है, नौकरी है, या खुद का काम है, या आपका हो सकता है, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, यदि आपका हो सकता है आप कपड़े से रिलेटेड कोई भी काम है, आपका जॉब हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हो सकता है, या आप हो सकता है कोई प्रोडक्शन करते हैं, या आपका कुछ अशॉप हो सकता है, मॉल हो सकता है, चीज़ें जहाँ थमी हुई थी, आगे नहीं बढ़ पा रहे, आगे बढ़ने का एक ऐसा अवसर आपको माँ लक्ष्मी दे रही है। पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी भी विदेशी कंट्री में रह रहे हैं, कहीं भी विदेश में रह रहे हैं, आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं, आपको PR को लेकर के परेशानी चल रही है, वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी सरल होती हुई दिखाई देंगी। काम आपका बन जाएगा वीज़ा या पासपोर्ट से रिलेटेड। विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं,
नौकरी छूटने आ स्थिति बन गई, विदेश में रहकर, लेकिन आप परेशान हो रहे हैं कि जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो चीज़ें सरल होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको जॉब का योग बना हुआ है। यदि आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा, जॉब मिल सकता है। साथ साथ आपकी संतान के लिए अच्छा समय है। संतान आपकी कैरियर के क्षेत्र में ग्रोथ करती हुई दिखाई देंगे। ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मन लगने लगेगा। आपकी संतान का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और संतान के कैरियर से रिलेटेड, और ये संतान अगर होता है 5 वगैरह, संतान के कैरियर से रिलेटेड और संतान के विवाह से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, ज़रूर बताएं कमेंट में। वीडियो कैसा लगा फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा। पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और यदि आप म्यूचुअल मैरिज काउंसलिंग के लिए या अपनी जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस कराने के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फीस जमा करके व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर ही अपॉइंटमेंट लेना होगा। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ लक्ष्मी।